कुमार शालीन। बाबा जी प्रणाम। गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताकै नसै। गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताकै नसै। जब हरि नाम ध्याइयै, कारज आवै रास। गुरु और हरि, इनमें एक समानता है। गुरु वह जो हमारे भीतर बैठा है, और हरि वह जो हमारी सभी दुख दर्द तकलीफों को समस्याओं को हर लेता है। गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द ताकै सब नसै। यह गुर की वाणी है क्या? वह वाणी जो अनाहत है, दो चीजों की टकराहट से नहीं बनती। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, परमात्मा खुद से पैदा कैसे हो गया? जैसे अनंतनाथ, इसको कोई पैदा थोड़ी करता है। अनंतनाथ कहाँ से आता है? दो चीजों के टकराने से जो ध्वनि पैदा होती, उसे हम आहतनाद कहते हैं। और बिना दो चीजों के टकराए जो ध्वनि पैदा होते हैं, उसे हम अनाहतनाद कहते हैं। बस यही गुर की वाणी है। गुर की वाणी जिस मन वश है, जिसके भीतर इसका गुंजार होना शुरू हो गया, दुख दर्द सब ताकै नसै। उसके भीतर ना तो दुख रहता है, ना दर्द रहता है, सब भाग जाता है। नस्सै, नस जाता है, भाग जाता है। पंजाबी भाषा। तुम तो भाई हमारे भीतर तो अनाहतनाद बहुत देर से चल रहा है, लेकिन बाबा हमारे दुख और दर्द यथावत बने हुए हैं, समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब चीजें दूर पड़ी होती हैं, और तुम उनको प्रयोग में नहीं लेके आते, तो परिणाम बिल्कुल यही होता है जो आप कहते हो। जैसे अमृत पड़ा है आपके पास, शराब की बोतल पड़ी है आपके पास, विष पड़ा है आपके पास, दवा पड़ी है आपके पास, जब तक आप उसे खाओगे ना, अमृत को पियोगे ना, दवाई को प्रयोग नहीं करोगे, तो वह अपना असर दिखाएगा कैसे?
लोग मुझे कह देते हैं बाबा 35-30 वर्ष से अनंतनाथ लगातार गूंज रहा है। और गुरुवाणी में ये लिखा है, गुरु की वाणी जे मन वस है, दुख दर्द ताके सब नस है। फिर यह अनंतनाथ की आवाज पैदा हुई, लेकिन हमारे दुख और दर्द और तकलीफें समस्याएं यथावत बनी रही। क्या कारण है? पुत्र, तुमने इन्हें पिया नहीं, सेवन नहीं किया था। दवाई का सेवन नहीं करोगे, रोग मुक्त नहीं हो सकोगे। अमृत का सेवन नहीं करोगे, अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो पाओगे। अगर कोई मरना चाहता है, जहर का सेवन न करे तो वह मरेगा नहीं। शराब का सेवन न करे तो उसे मूर्छा नहीं आएगी। और अगर अपने भीतर की पड़ी हुई उस आनंद रूपी शराब का सेवन कोई न करे तो आनंद की बारिश नहीं होगी। गुरु की वाणी जे मन वस है। दुख दर्द ताके सब नस है। बाबा जी कहते हैं सिर्फ शब्दों से समस्याएं हल नहीं हुआ करती हैं, और जो समस्याएं शब्दों से हल हो जाती हैं वो यथार्थ नहीं होती, मनोवैज्ञानिक होती है, साइकोलॉजिकल होती है। बीमारी तो दवा को खाने से ही दूर हुआ करती है। मनुष्य आज बीमार है, वह बीमारी उसे क्या है? उसे बीमारी है इल्यूजन की, भ्रम की। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि वह जिसे देखता है उसे अपना मान लेता है। दृष्टा वह खुद है, दृश्य उसे दिखता है नजारे की तरह, लेकिन दर्शक उस दृश्य से चिपट जाता है और उस दृश्य को अपना होना मान लेता है। बस यही दुख है सारी दुनिया में। जिसने भी दृश्य को स्वयं माना, अपना होना माना, उसे ये इल्यूजन हो गया कि यह जो मैं देख रहा हूं ये मैं हूं। यहीं से उत्पत्ति होती है दुखों का, दर्दों का, कष्टों का, कलेशों का, समस्याओं का। इसे अज्ञान भी कहते हैं दूसरी भाषा में। गुरु की वाणी जिस मन वस है, दुख दर्द ताके सब नस है। अगर तुम दुखी हो, अगर तुम्हें अभी दर्द बने हुए हैं, लोगों ने जख्म दिए और तुम्हारा हृदय छलनी हो गया, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे हृदय में गुरु की वाणी उतरी नहीं। अभी संसार की वाणी तुम्हारे हृदय में है। जो ही गुरु की वाणी हृदय में उतरती है तो संसार की वाणी को तिरोहित होना पड़ता है, और जैसे ही संसार की वाणी तिरोहित होती है, गुरु की वाणी हृदय में प्रवेश करती है। गुरु की वाणी जे मन वस है, दुख दर्द ताके सब नस है। जैसे ही
संसार की वाणी एवेपोरेट हो जाएगी और परमात्मा की वाणी हृदयस्थ हो जाएगी, हृदयंगम हो जाएगी। वैसे ही तुम पाओगे उसी क्षण, उसी पल सभी दुख, दरिद्रता, अभाव, कष्ट, कलेश, समस्याएं सब काफूर हो गए। एक साथ है, सब साथ है। जैसे ही एक सद गया, सब सद जाता है। वह एक का सदना क्या है? गुरु की वाणी का हृदय में बसना। गुरु की वाणी क्या है? गुरु की वाणी है कि जो तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो। इसे अच्छी तरह से समझ लो। जो तुम देख रहे हो, जो तुम देख सकते हो, जो तुम्हें नजर आता है, बस यही है फार्मूला। वह तुम नहीं हो। जो तुम्हें नजर आता है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम हो, ऑब्जर्वर तुम हो, दृश्य तुम नहीं हो। दृश्य ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तुम देख सकते हो, सब्जेक्ट को तुम देख नहीं सकते। सब्जेक्ट देखने वाला है, ऑब्जर्वर देखने वाला है। वह स्वयं का अनुभव तो कर सकता है कि मैं हूं, लेकिन देख नहीं सकता। लेकिन तुम तो चीजों को देखते हो। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा पड़ोसी है, मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है। ये सब तुम देखते हो पुत्र। और जो भी तुम, इसे गले से नीचे उतार लेना। जो भी तुम देख सकते हो, वट एवर यू कैन सी, यू आर नॉट दैट। वह तुम नहीं हो। वट एवर यू कैन सी। अब इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेना। तुम्हें जो भी दिख जाता है वह दूसरा है। जो तुम्हें नहीं दिखता, मात्र अनुभव होता है, वो तुम हो। दर्द भी तुम्हें दिखता है, प्यास भी तुम्हें दिखती है, भूख भी तुम्हें दिखती है। लेकिन स्वयं का होना देखने वाला है, दर्द देखने वाला नहीं। दर्द दिखता है, घृणा दिखती है, वैमनस्य दिखता है, ईर्ष्या द्वेष दिखता है, सुख दुख दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता वो तुम हो, जो मात्र महसूस करने वाला है, जो मात्र होता है। जस्ट बीइंग, जस्ट बीइंग, इसको अच्छी तरह से हृदय में उतार लो। होने वाला, जिसकी मौजूदगी है, मात्र जो होता है, जो दिखता नहीं, जो होता है और वह अनुभव में आता है। वह अनुभव में आता है। जो दिखता है, बात गहरी है, ध्यान से समझना। जो दिखता है वह ऑब्जेक्ट है, वह दूसरा है। जो देखता है, जो देखता है वो तुम हो।
रात को घोर निद्रा में, सुषुप्ति की गहरी अवस्था में, जब सारा शरीर, सारा जहान घोर निद्रा में सोया होता है, तो भी कोई तत्व जागता रहता है सारी रात, और वही तत्व देखता है कि आज यह संरचना अच्छी तरह से, इसे नींद आई, इस संरचना को अच्छी तरह से नींद आई, आज इसे बहुत आराम मिला। कोई रात भर जाग कर देख रहा था, क्षण क्षण की खबर उसे थी ऑब्जेक्ट की, यानी कि तुम उसके लिए ऑब्जेक्ट हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा विचार, तुम्हारा भाव उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और वह सब्जेक्ट है, वह ऑब्जर्वर है, वह देखने वाला है। और जो दिखता है, जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिखता है वह सब एक दिन विनाश हो जाएगा। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो न दिखे सो अविनाशी। जो दिखता नहीं, मात्र होता है ऑब्जर्वर की तरह, वह अविनाशी तत्व है, वह शाश्वत है, वह सदा से रहेगा। आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। दुख दर्द सब ताके न सह, तुम्हें दर्द होता है, कभी जाग के देखना, क्या वास्तव में तुम्हें दर्द होता है, या कि तुम होते हुए दर्द को देख रहे होते हो। बहुत सिंपल विषय है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। सिंपलेस्ट, जो दिखता है वह सब तुम नहीं हो। विनाशी का मतलब यही है, जो दिखता है ऑब्जेक्ट है, वह तुम नहीं। तो इसे एक फार्मूले की तरह ले लेना। दूसरा दिखता है, स्वयं दिखता नहीं, स्वयं होता है, इट्स जस्ट ए बीइंग। स्वयं होता है, दूसरा दिखता है। इसे एक सिंपलेस्ट समझने का ढंग मान लेना। जो भी तुम्हारी आंखों से दिख गया, वह दृश्य तुम नहीं, वह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सदा दूसरा होता है। तुम्हारा घर, घर में लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, ये सारा घर मकान, ये सड़क खेत खलिहान, ये बाग बगीचे, ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये सब तुम्हें दिखता है। और जो दिखता है, जो दिखे सो सकल विनाश, वह तुम नहीं हो, क्योंकि तुम अविनाशी हो। जो दिखे सो सकल विनाशी,
एक तुम हो जो विनाश को प्राप्त नहीं होता कभी भी, वह शाश्वत तत्व है, वह कभी नहीं मरेगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, उसे आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं न मरूं मरै संसारा, मैं न मरूं मरै संसारा, मोहे मिला जिलावन हारा। मैं कभी नहीं मरूंगा, न कभी मरा हूं, आद सच जुगाद सच, जुगों जुगों से मैं सत्य हूं, है भी सच, आज भी हूं, होशी भी सच और कल भी रहूंगा। यह तत्व जो है, यह दिखता नहीं, जो दिखे सो सकल विनाशी। जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वह अविनाशी है। जो दिखता है वह ऑब्जेक्ट है और वह विनाशी है, वह एक दिन विनष्ट हो जाएगा। इस सिंपलेस्ट डेफिनेशन को समझ लेना। इजीएस्ट, जो दिखता है वो तुम नहीं हो। अगर तुम सच में इस फार्मूला की क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया तो तुम धीरे धीरे सब छोड़ते चले जाओगे जो तुम नहीं हो। रमन कहते हो, नो दाई सेल्फ, हु आर यू। रिमेंबर योर सेल्फ, अपने आप को याद करो। मतलब क्या तुम भूल गए हो अपने आप को? बिल्कुल भूल गए हो। अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को याद करना है। फिर समझ लो, अपने आप को जान लेना, अपने आप को जान लेना, अपने आप को याद करना है। तुम तो याद करते हो दूसरे को। कोई धन को याद करता है, कोई पदवी को याद करता है, कोई डिग्रीज को याद करता है, कोई गद्दियों को याद करता है, कोई सुख को याद करता है, कोई सम्मान को याद करता है। लेकिन ये सब दूसरे हैं। तुम स्वयं को याद नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों में तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। रिमेंबर योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। लेकिन तुम स्वयं को जान नहीं सकते। तुम हो कौन? तुम अपने आप का स्मरण नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है। तुम हो सकते हो, याद नहीं कर सकते। याद करती है खोपड़ी, और खोपड़ी तुम नहीं हो। खोपड़ी न्यूरॉन्स है, याद करना इन न्यूरॉन्स से होता है, और न्यूरॉन्स तुम हो नहीं। जानते भी तुम इसी से हो। तुमसे कोई सवाल पूछ लेता है, और दो दो कितने होते हैं? तुम कहते हो 4। तुम जानते हो कि 2 और 2 4 होते हैं।
यह जानना है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं जानना वानना कुछ नहीं है, होना है। और होने के लिए किसी न्यूरॉन की आवश्यकता नहीं होती, किसी खोपड़ी की आवश्यकता नहीं होती, वर्ण खोपड़ी को तो त्यागना होता है। खोपड़ी बाधा है, अपने आप के होने में बाधा है खोपड़ी।